हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज में आयात के यानी रेक्टेंगल के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये 4 क्वेश्चन के अलावा अगर कोई भी विद रेक्टेंगल का क्वेश्चन होगा तो मैं उसे भी करवा दूंगा। फिलहाल ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। जो 40% लंबाई है वो बढ़ा दी जाती है और जो 20% चौड़ाई है वो घटा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए पहले क्वेश्चन का जो हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए एक तो हम इस क्वेश्चन को नेट इफेक्ट से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी कराया था नेट इफेक्ट में। जैसे कि इसकी जो लंबाई है वो 40% बढ़ रही है तो 40% को पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक, फिर उसकी जो चौड़ाई है वो 20% घट रही है तो माइनस का लगा के इसको लिख देंगे। ठीक, प्लस 40 इंटू प्लस का रहेंगे और माइनस के 20 अपॉन 100। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया गाइस, यहाँ क्या बचा 20। ठीक है, और ये 40 प्लस का और 20 माइनस का, 40 प्लस का 20 माइनस का कट जाएगा तो 20 बचेगा, प्लस का 20 बचेगा। और यहाँ पर 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा 8%। इसमें से माइनस कर देंगे गाइस 12% आ जाएगा। अब वो भी कैसा, प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वृद्धि होगी। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन विद बी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन विद ए, 12% की वृद्धि। इस क्वेश्चन को हम अदर टाइप से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि ये आपका एल, ये विड्थ और ये एरिया होता है एल इंटू बी। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ से थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको जो एडवाइस दूंगा वो ये दूंगा, आप इसे नेट इफेक्ट से ही करें। ठीक है, तो देखिए 40% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 40% की जो वृद्धि के नंबर 7 और 5 हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था, फिर दोबारा से बता देता हूँ। परसेंटेज 2 और 5, तो 5 है तो 2 और बढ़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। यानी इसकी जो लेंथ थी वो पहले 5 थी और बाद में 7 हो गई। फिर उसकी जो चौड़ाई है 20% तक कम हो जाती है, तो 20% कम के नंबर जो है 4 और 5 होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और निकाल लेंगे, आप सीख गए होंगे उम्मीद है। ठीक है, तो 20% यानी कम हो गई, तो पहले 5 थी और फिर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो एरिया क्या बनेगा गाइस, 5 25। तो पहले एरिया कितना था 25, 7 चौक 28। अभी एरिया कितना है 28। ठीक है, तो एरिया कितना बढ़ गया गाइस, 3 बढ़ गया। ठीक है, तो बढ़ रहा है तो वृद्धि हो गई, ये बात तो कंफर्म है। तो कमी वाले ऑप्शन हो गए गलत सारे ऑप्शन में, तो 3 ऊपर आ जाएगा। और चूंकि वृद्धि हो रही है और वैसे भी हम शुरुआत वाला ही लेते हैं, कंपेरिजन हमेशा शुरुआत वाले से होता है, इंटू 100। तो 25 चौक 100, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 12%। क्या हो जाएगा 12%। तो राइट आंसर है इसका जो 12% है वो वृद्धि आएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 मेथड है मेरे पास जिनसे मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता हूँ। ठीक है, और भी हैं लेकिन ज़्यादा मेथड बताना भी सही नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में एक से ही आपको करना होता है। और मैं कहूँगा आप नेट इफेक्ट से ही करके आएँ, बेस्ट है। ठीक, चलिए अब उसके बाद हम इस क्वेश्चन को साफ करते हैं। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम जो देखते हैं वो है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत की प्रत्येक भुजा में 13% की कमी होती है। आयत की प्रत्येक भुजा में 13% की कमी होती है। ठीक, कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आपकी इधर आर्म्स जो है भुजा वो घट रही है तो एरिया भी डिक्रीज होगा यानी घटेगा। तो देखेंगे क्या हो सकता है इसमें। सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसे नेट इफेक्ट से ही कर सकते हैं गाइस। नेट इफेक्ट से कैसे, देखिए अब चूंकि प्रत्येक भुजा, देखिए रेक्टेंगल में आपको बताता चलूं कि रेक्टेंगल वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा जो होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, साइड बाय साइड बराबर होती है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, तो ये जो है इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी, तो इसको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहते हैं। और भी प्रॉपर्टी होती है इसकी, फिलहाल आपका इतने से काम चल जाएगा। तो नेट इफेक्ट जो होता है वो क्या होगा, 30%
माइनस में कह रहा है, मतलब कम करने ही कह रहा है, तो माइनस और प्रत्येक भुजा। अब देखो इसमें क्या है, प्रत्येक भुजा को माना है, तो प्रत्येक एल भी 13 कटेगा और बी भी 13 कटेगा, और एरिया 2 डायमेंशन होता है इसीलिए 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और जो काम इधर करते हैं हम उधर कर देते हैं, माइनस के 13 इंटू माइनस के 13 अपॉन 100। ठीक, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा माइनस के 26%। ओके गाइस, अब इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के और ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस और माइनस प्लस, तो -13 और उसके बाद ये 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है अपॉन 100, इसमें डिवाइड देंगे तो माइनस के 26% और ये हो जाएगा 1.69%। अगर आप चाहें तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, चाहेंगे क्या माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको दिख रहा है कि ये 69 है, तो 31 बचेगा, 1 में 24, तो माइनस के 24 पॉइंट, ठीक है 24.31%, और माइनस है तो इसका मतलब क्या है, माइनस का चिन्ह जो है आपका रिप्रेजेंट करता है डिक्रीमेंट को, यानी कि कमी को। वैसे भी उसने बोला है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो लास्ट डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप चाहें तो इसे भी जो मैंने आपको मेथड बताया था लेंथ में इतना इतना डिक्रीमेंट, उससे भी कर सकते हैं, आप कर लेना, नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, वैसे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम में आपको नेट इफेक्ट से करना है, उससे बहुत जल्दी विदिन अ सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसे नोट कर सकते हैं आप, क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 जो है वो आपसे कहता है कि क्वेश्चन 3 जो है वो कहता है यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि होती है तो आयत के क्षेत्रफल में, ठीक है 20% की 30% की वृद्धि और यहाँ पर 20% की वृद्धि, तो कह रहा है एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है दोनों बढ़ रही हैं तो एरिया भी बढ़ेगा, तो इसे भी हम नेट इफेक्ट से कर लेंगे, और चाहे तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों से हो जाएगा। तो 20% प्लस 30% प्लस 20% इंटू 30% अपॉन 100, इससे ये कट जाएगा। ठीक, और ये दोनों जोड़ के जो हो जाएंगे वो हो जाएगा तुम्हारा 50% और प्लस 3 दूनी 6% और ये हो जाएगा आपका 56 का इंक्रीमेंट। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगी, वृद्धि होगी, और वैसे भी वृद्धि तो आपको पता ही चल चुकी है। तो राइट आंसर जो होगा गाइस वो होगा ऑप्शन विद सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे और मेथड से उससे कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था अभी, एल बी और एरिया और लेंथ इनटू विड्थ, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, कर लेना, नहीं तो नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, चलो करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए ये वो कह रहा है लेंथ में जो 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि के नंबर 5 और 6, पहले 5 रहा होगा फिर 6 वही होगी। फिर वो कह रहा है कि ये चौड़ाई जो होती है इसकी विड्थ, उसमें 30% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि होती है, तो इसका मतलब पहले ये 10 रही होगी और फिर बाद में 13 हो गई होगी। 30% की वृद्धि का मतलब ये है। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे 5×50 तो 50 आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये 18 असल 1 13 6 78। ठीक है, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया ये तुम्हारा 28। ठीक, 28 हो गया, और 28 हो गया, जितना बड़ा है वो ऊपर, हमेशा कंपैरिजन जो है बड़ा है तो कम वाला नीचे आ जाएगा, तो 78 और 50 में कम कौन है 50, तो 50 नीचे आएगा। और वैसे भी आपको पता है कंपैरिजन हमेशा पहले वाले से होगा। ठीक है, तो नीचे आएगा वो 50 दूनी 100, तो 28 दूनी 56, तो ये 56% इसका राइट आंसर इस प्रकार से भी आ जाएगा। आप उसको भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, ये 2 मेथड से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी जो अच्छा लगे वो कर लेना। लेकिन फॉर्मूला मेथड अभी आपका इतना बेस्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको एरिया में निकालने के लिए नेट इफेक्ट्स से करेंगे तो बेस्ट रहेंगे। लेकिन अभी जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वहाँ पर फॉर्मूले से बेटर बहुत जल्दी सवाल हो जाता है गाइस। तो देखिए आज के टाइम में मैटर ये करता है कि सवाल जल्दी कैसे हो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी करने की मैं ट्राई करता हूँ, और आपको ऐसा ही मेथड बताने की कोशिश करूँगा कि जिससे आप सवाल को जल्दी से जल्दी निकालो। तो इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं साफ कर देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना 4। इसके बाद आपको आयत के किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
आयात का सवाल आप आराम से लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। किसी आयास की प्रत्येक भुजा में 22% बढ़ाया जाए, ठीक है, बढ़ाया जाए यानी कि वृद्धि, ठीक है, बढ़ाया जाए यानी कि वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखते हैं जरा नेट इफेक्ट क्या होता है। नेट इफेक्ट से लगा देते हैं पहले 22% प्रत्येक भुजा कह रहा है, तो मैंने आपको बता दी प्रत्येक भुजा जो सिंगल दे रही उसी को 2 बार लिख देंगे, क्योंकि लेंथ भी इसमें 22 है और वो भी उतना है प्लस, ठीक, इसको हम क्या करेंगे 22 × 22/100, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 44%, 22 44 हो जाएगा, और 484 इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, इसे जोड़ देंगे 44% अपॉन इसका डिवाइड देंगे तो जाएगा 4.8%, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 48.84%, ठीक है, चूंकि प्लस में निकल रहा है तो ये होगा वृद्धि, चूंकि ये प्लस में निकल रहा है तो ये होगा वृद्धि, तो राइट आंसर इज गो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आज आपके लिए लेके आया था, आपके जो परसेंटेज चैप्टर से जो आयात के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया था। आयात यानी रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल से अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है, अगर कोई हो तो आप मुझे ईमेल आईडी पे सेंड कर देना, चैनल पे ईमेल आईडी है, ठीक है। उसके बाद एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, आपका चैनल है, सपोर्ट करिए प्लीज़ गाइस, ठीक है। अगर कंटेंट में कोई कमी है तो आप वहाँ पे भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कोई वीडियो में कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आकाश राठौर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।